जय गुरुदेव। और आज थोड़ा सा सिद्धि वगैरह पे बात करते हैं और सिद्धि ट्रांसफ़र या फिर एक दिन में सिद्धि प्राप्ति, 3 दिन में सिद्धि प्राप्ति। तो एक ऐसा विषय है कि इस विषय पर बोलना भी आवश्यक होता है और ना बोलना भी आवश्यक होता है। सर्वप्रथम तो इस बात को समझ लीजिए कि सिद्धि ट्रांसफ़र जो करते हैं वो चैनल एक अलग है, उनकी व्याख्या कुछ और है। वो सिद्धि ट्रांसफ़र भी करते हैं और सिद्धि देते भी हैं, और सिद्धि 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा करा भी देते हैं। लेकिन ये सारा खेल पैसे का है। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सी लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका दावा करते हैं कि इस लकड़ी से ये उपयोग होता है और इस लकड़ी का ये उपयोग है। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य रातों रात चमक जाएगा। बहुत से चैनल ऐसे भी हैं जो रातों रात भाग्य को चमकाते हैं और रातों रात वो करोड़पति बनाते भी हैं। और आदमी को भी ज़रूरत है भाई, रातों रात करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता है, और रातों रात कौन अमीर नहीं होना चाहता है। सभी होते हैं। और जो ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं वो उन लोगों से संपर्क भी करते हैं और ठगी का भी शिकार होते हैं। ये अपना अपना एक धंधा है। कुछ लोगों की अपनी ज़रूरत है, उन लोगों की अपनी ज़रूरत है। उन लोगों का पैसा की ज़रूरत है जो लोग ऐसा कहते हैं और चलाते हैं, और उन लोगों की ज़रूरत है रातों रात सिद्धि प्राप्ति और ट्रांसफ़र भी चाहते हैं। वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं साधना सिद्धि के लिए, और बिना मेहनत के पैसे से ही वो सारा ऐशो आराम और जाने कहाँ कहाँ से वो पैसे की व्यवस्था करते हैं, और बाद में शिकायत करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में ठगी हुई है। और आज हम बहुत दुविधा में हैं। हमने पैसा इधर उधर से लेके ये सारा खेल खेला था, और उसके बाद में हम कितनी दुविधा में हैं ये हम जानते हैं। तो देखिए, दुविधा में तो पड़ना आप लोगों का स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप लिमिट से ज़्यादा आप सोचोगे और बिना मेहनत के अमीर बनना चाहोगे और रातों रात अमीर बनना चाहोगे तो यही होता है। और आप इसी के योग्य हैं। आप अपने कर्म के स्वयं जिम्मेवार हैं और कोई इसका जिम्मेवार नहीं है। कुछ लोग झूठ का धंधा करते हैं, ठगी का धंधा करते हैं, और वो लोग करते रहेंगे। ऐसे एक व्यक्ति नहीं है, बहुत व्यक्ति हैं। जब तक आपको सपने नहीं दिखाए जाएंगे तब तक आप उन सपनों को खरीदने के लिए बेचैन नहीं होगे। और जब झूठे सपने दिखाए जाते हैं तो झूठे सपने तो सपने ही होते हैं। और बहुत से लोग सो के भी सपने देखते हैं और बहुत से लोग जागृत आंखों से भी सपने देखते हैं। लेकिन स्वप्न देखना एक अलग चीज़ है और सपनों को पूरा करना एक अलग चीज़ है। स्वप्न को देखना बड़ा आसान है और स्वप्न को पूरा करना बड़ा कठिन है। और पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि गुरु के बिना आपको सिद्धि प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। गुरु के बिना आपको सिद्धि प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। और सही गुरु की जो सिद्धि प्राप्ति का जो रास्ता है वो है मेहनत। और जो लोग शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो लोगों के रास्ते अलग होते हैं, और उन लोगों को गुरु की बातें छसती भी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने सुन रखा है, जो उन्होंने पढ़ रखा है, वो एक अलग मार्ग है। और सही गुरु उन लोगों को जो मार्ग बताते हैं वो मार्ग एक अलग मार्ग है। दोनों मार्ग अलग अलग हैं। ये मार्ग ऐसे ही है जैसे एक मार्ग दिन का है जहाँ हम खुले में चल सकते हैं और कोई डर भय नहीं है, और एक हमारा रास्ता रात का है जिसमें हमें कदम कदम पे सोचना पड़ता है, और कि कहीं कहीं वो नहीं आ जाए, कहीं लूट नहीं हो जाए हमसे।
और कहीं हम एकांत में थोड़ा सा कहीं एकांत सुनसान रास्ता हो तो हमको डर भय भी लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हादसा भी हो जाता है रात्रि में। तो ऐसे ही ये दोनों रास्ते हैं। सर्वप्रथम तो गुरु का महत्व क्या है, आज मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देता हूँ, और कि गुरु का महत्व क्या है असली, और गुरु चाहता क्या है, और गुरु के लिए हमको, गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। ये बहुत आवश्यक बात है। गुरु को जब तक हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, जब तक हमको सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती है। और यदि हम निष्कपट हैं और निश्चल हैं और हमारे अंदर श्रद्धा भाव है, तो गुरु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता है तो और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम तो गुरु महत्ता वर्णन। अब मैं योग सिद्धि के विषय में कहता हूँ, जिससे योग सिद्धि शीघ्र होती है। इस विधि को जानने वाले योगी को योग के साधन में कष्ट प्रतीत नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि योग साधन की विधि को जान लेने पर साधक को कष्ट नहीं होता है, और उचित विधि को ना जानकर योग साधना करना कष्टकारी ही प्रतीत होता है। तो शिव जी कह रहे हैं कि यदि हम निश्चल हैं, निष्कपट हैं और हम सिद्धि को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो योग उसी को बोला जाता है। योग में एक योग साधना भी आती है, योग प्राणायाम विधि भी आती हैं। तो ये योग का मतलब जो होता है कि हमारे सारी तन मन धन और विचार और श्रद्धा भक्ति, ये हमारे सारी जगह एक ही जगह केंद्रित हो जाएं, इसका नाम योग है। जब सारी चीज़ें योग बन जाती हैं तो एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक ऐसी ऊर्जा निर्माण हो जाती है कि इससे आगे गुरु के मुख से सुनी हुई विद्या अवश्य ही वीर्यवती अर्थात बलदायक होती है। यदि गुरु के मुख से सुने समझे बिना ही उसका उपयोग करे तो फलहीना ही होती है, साथ ही निर्विया और अत्यंत दुखदायिनी भी हो जाती है। अर्थात जब हम गुरु के मुख से सुने बिना हम उस बात को काट देते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं और उस आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तो हमको वही विद्या दुख देने लग जाती है। और गुरु को सब प्रकार से संतुष्ट करके जो विद्या प्राप्त की जाती है वह विद्या शीघ्र ही फल देने वाली होती है। अर्थात जब गुरु प्रसन्न होकर विद्या के सब रहस्य शिष्य को बता देता है तब उसकी सफलता में विलंब नहीं लगता। अतः किसी की नकल करके योग क्रिया करने से अच्छा है कि उचित गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। अर्थात ये कि जो उचित गुरु हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। आजकल गुरु बहुत हैं और गुरु घंटाल भी बहुत हैं। हम लोगों को जो एक दिन में सिद्धि देता हो और 3 दिन में सिद्धि देता हो या फिर सिद्धि ट्रांसफ़र करता हो, तो वो गुरु से हमें छसते हैं। लेकिन जो गुरु मेहनत की बात करते हैं और जो लोग थोड़ी सी कष्ट साधन बताते हैं, कुछ मेहनत करने के लिए कहते हैं, कुछ साधना करने के लिए कहते हैं, तो वो गुरु हमें खटकते हैं और वो हमें छसते नहीं हैं, वो हमें सूट नहीं करते हैं हमारी इच्छाओं से। गुरु ही पिता, गुरु ही माता और गुरु ही देवता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए कर्म, मन और वाणी से गुरु को भली प्रकार सेवा करनी चाहिए। गुरु की प्रसन्नता से आत्मा सभी शुभ तत्वों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु की सेवा नित्य तत्परता के साथ करनी चाहिए। अन्य प्रकार से अर्थात अश्रद्धा से गुरु सेवा करना कभी भी फलदायी नहीं हो सकता। अर्थात कि गुरु की सेवा हम तन मन धन से करें और गुरु से हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करें। सही ज्ञान हमारे जीवन में जगह जगह सफलता भर देता है और सुख का सूचक भी होता है सही ज्ञान। यदि हम सही ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सही गुरु को प्राप्त करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, तो कदम कदम पर हमको सुख प्राप्त होता है। जबकि हम अश्रद्धा और असंतोष और अपनी स्वार्थ सिद्धि ना होने पर गुरु को महत्व नहीं देते हैं,
तो हमारा जीवन कष्टकारी और वही विद्या क्षीण हो जाती है। जो हमें थोड़ा बहुत भी कुछ प्राप्त होता है तो वो भी क्षीण हो जाती है। गुरु की 3 प्रदक्षिणा करके दाएं हाथ से स्पर्श करें और गुरु के चरण कमलों में साष्टांग नमस्कार करें। श्रद्धावान पुरुष को अवश्य ही विद्या की सिद्धि होती है, अश्रद्धावान को कदापि नहीं होती। इसलिए यत्नपूर्वक साधना करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। अर्थात प्रयत्नपूर्वक हम साधना करें और तन मन धन उसमें अपना लगाएं और गुरु पर विश्वास रखें और तन मन धन से हम साधना करें तो हमें बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। और जहाँ तक एक दिन की सिद्धि की बात है तो उसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। श्रद्धावान पुरुष को अवश्य ही विद्या की सिद्धि होती है, अश्रद्धावान को कदापि नहीं होती। इसलिए यत्नपूर्वक साधना करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। सांसारिक व्यवहार में लिप्त मनुष्यों का संग करने से योग विद्या की सिद्धि संभव नहीं है, ना ही गुरु पूजा से विहीन अविश्वासी साधकों को ही सिद्धि की हो सकती है। अर्थात एक बात और ध्यान रखें कि साधक को जब यदि साधना में सिद्धि प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम तो हमारा जो सांसारिक संग है, जो संसार में हम अपना समय बिताते हैं मित्रों के संग में और फालतू चीज़ों में एक दूसरे की बुराई करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करके और स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए, तो इन चीज़ों से बचें। इससे साधना खंडित होती है और साधना विघ्न पड़ता है। मिथ्या और कठोर वचन बोलने वाले या गुरु को संतुष्ट ना रखने वाले साधकों को भी सिद्धि नहीं मिल सकती। योग सिद्धि का प्रथम लक्षण है विश्वास का होना। अविश्वास होने पर सिद्धि की संभावना ही नहीं है। दूसरा लक्षण है साधक का श्रद्धा युक्त होना और तीसरा लक्षण है गुरु पूजन में तत्पर रहना। चौथा लक्षण जीव मात्र में समानता का भाव रखना। ये भी एक ध्यान रखना इस विषय को भी साधकों के लिए इस विषय को ध्यान रखना बहुत परम आवश्यक है कि सभी में भगवान बसता है। ऐसा कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। तो ये बात मैंने महसूस की है और प्रैक्टिकली तौर पर ही बोल रहा हूँ। कण कण में ही भगवान व्याप्त है और चैतन्य में तो जो चैतन्य जितने भी जीव जंतु हैं, कीट पतंग हैं, मनुष्य है, उसमें तो साक्षात दिखता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्रद्धा के साधना के दौरान हमारी पूरी ऊर्जा एक निर्माण हो जाती है और कहीं ना कहीं हमसे एक छोटी सी त्रुटि हो जाती है। जैसे हमारे पास में कोई आया और किसी ने हमसे कुछ मांगा साधना के दौरान ही, तो हमने कठोर वचन बोले। जैसे कोई बहुत से लोग भिखारी आते हैं या फिर जीव जंतु हमारे आसपास आ जाते हैं, तो हमें कठोर वचन के साथ साथ में और कठोर व्यवहार के साथ में हम उनके साथ में व्यवहार करते हैं। इस बात को साधना के दौरान हमेशा याद रखना। साधक उसे कहा जाता है जो पूर्ण चैतन्य हो, पूर्ण जितेंद्रिय हो और पूर्ण सजग हो और कर्म के प्रति घनिष्ठ उसका भाव हो, श्रद्धा हो उसमें, और छोटी छोटी बारीकों से भी चीज़ों से भी हमारा ही साधना खंडित होती है और हमारी जो किया हुआ दिन भर का कर्म है वो नष्ट हो जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। चौथा लक्षण है जीव मात्र में समानता का भाव रखना। पांचवा चिन्ह है इंद्रियों का संयम रखना और छठा चिन्ह है परिमित भोजन करना। इस प्रकार योग सिद्धि के ये 6 लक्षण हैं और कोई 7वां चिन्ह नहीं है। अर्थात उपरोक्त 6 नियमों के पालन से ही योग सिद्ध किया जा सकता है। योग के ज्ञाता गुरु से योग का उपदेश प्राप्त करके गुरु द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार बुद्धिपूर्वक निश्चय करता हुआ साधक साधना में तत्पर रहे। सुंदर स्वच्छ मठ में स्थित होकर योगी पुरुष पद्मासन लगाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठे और प्राणायाम का अभ्यास करे। अभिप्राय यह है कि जहाँ बैठकर साधन किया जाए वह स्थान एकांत व स्वच्छ साधना के लिए सब प्रकार से अनुकूल हो। मठ का तात्पर्य यहाँ कुटी या देवालय भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी जानकारी है कि सर्वप्रथम तो हमें गुरु में श्रद्धा, सर्वप्रथम तो यहीं एक चीज़ देखी जाती है कि सर्वप्रथम तो सही गुरु की खोज होनी चाहिए और सही गुरु को हमें प्राप्त करके गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। और
दीक्षा के बाद में ही साधना संभव हो सकती है। और इन चक्करों में ना पड़ें। 1 दिन में सिद्धि और 3 दिन में सिद्धि और सिद्धि ट्रांसफ़र, ये एक बहुत छोटी चीज़ें हैं, तुच्छ चीज़ें हैं। और छोटे से चमत्कार को, छोटे से वीडियो को देखकर प्रभावित मत होइए। छोटे से टाइटल को देख के प्रभावित मत होइए। उस वीडियो को पूरा देखिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बात और कि जो सिद्धि ट्रांसफ़र कर सकता है और जो सिद्धि से पैसा मंगा सकता है, या फिर जिन लोगों के पास में सिद्धियों की भरमार है और जो लोग किसी को भी प्रत्यक्षीकरण करा देते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। उसे संसार सूट नहीं करता है और संसार की उनको आवश्यकता नहीं होती है और उनको पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए वो इन चीज़ों को बार बार प्रदर्शित करते हैं और छोटी छोटी चमत्कारों का नाम देके, छोटे छोटे लोगों का प्रलोभन देके व्यक्तियों को ठगते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। और सामने वाला तो नमक मिर्च सभी बेचता है, ये फ़र्क आपको होनी चाहिए कि हमको नमक चाहिए कि मिर्च चाहिए। लेकिन एक बात और, जो लोग ऐसे चक्करों में पड़ते हैं उन लोगों पर भगवान की कृपा नहीं होती है, क्योंकि लोभ कहीं ना कहीं हमको एक गड्ढे में, गहरे गड्ढे में डालता है। तो लोभ से बचें। जो हमको बिना करे कुछ मिल जाए और सामने वाला दे रहा है तो इसका मतलब पक्का गड्ढा है, और गड्ढे में गिरने के बाद में निकालने वाले शायद कम ही आएंगे। और यदि आप पर भगवान की कृपा रही और कोई आपका पुण्य रहा तो आप गड्ढे में से निकल पाएंगे। वरना एक बार गड्ढे में गिरने के बाद में जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती है, वो तो मुश्किल है उन लोगों का तो निकलना। लेकिन जिन पर भगवान की कृपा होती है तो कहीं ना कहीं, थोड़ी सी भी यदि कृपा होती है तो कहीं ना कहीं गड्ढों से निकल आते हैं। लेकिन उन गड्ढों से निकल के हमें सीख लेनी चाहिए और समझदारी का प्रदर्शन करना चाहिए और समझदारी का उपयोग करना चाहिए। जीवन बड़ा अनमोल है और अनमोल होने के साथ साथ में बहुत कीमती है। छोटी सी भी गलती हमारे कई वर्षों को, साधना को ले डूबती है। और छोटी सी ही गलती पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और पूरी व्यवस्थाओं को बिगाड़ देती है। हमारी एक छोटी सी गलती हमारी बेइज्जती का कारण और हमारी असफलता का कारण बन सकता है। और जिसके हम दूसरों को दोष देते हैं तो उसने हमारे साथ में ऐसा कर दिया, उसने हमारे साथ में ऐसा कर दिया। वास्तविकता ये है कि कोई कुछ नहीं करता है। हमारा स्वार्थ, हमारा लोभ और हमारी बुद्धिहीनता ही हमको पीछे धकेलती है, असफलता का हमको कारण बनाती है। ये सारी कमियां हमारी होती हैं। हम दूसरों को दोष देने से बेहतर है स्वयं का सुधार करें। स्वयं का सुधार ही जगत का सुधार है। और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।